नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को अनऑफिशियल तौर पर आज लॉन्च कर दिया राजनीति में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने आज अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च कर दिया। कैसे लॉन्च किया और इसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। तो क्या माना जाए कि आज नीतीश कुमार ने लॉन्च कर दिया निशांत कुमार को? देखिए, निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तो बहुत दिनों से उठ रही है और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। उनके पोस्टर भी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं, आपको पता है, जिसमें उनसे राजनीति में आने का आग्रह किया गया है। होली की शुभकामना दी गई है, उसका भी पोस्टर लगाया गया है। तो इसके पहले तो ऐसा कभी दिखा नहीं। तो पार्टी दफ्तर में भी उनकी धमक दिखाई दे रही है और पार्टी में आवाज़ तो उठ ही रही है। और आज जिस तरह से होली के दिन मुख्यमंत्री आवास में निशांत सभी पार्टी के नेताओं से मिले, उनको मिलवाया गया, खुद उन्होंने अबीर गुलाल सबको लगाया, उससे तो साफ है कि उनका परिचय कराया गया, उनका इंट्रोडक्शन कराया गया पार्टी के नेताओं के साथ, और ये लॉन्चिंग के रूप में ही देखा जा रहा है। तो मानकर चलिए कि निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग हो गई है, उनका राजनीति में आना तय है। और ये समय की मांग है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं। उनके बाद उनकी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है, निशांत ही उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और पार्टी में मांग भी उठ रही है। अब देखिए, पार्टी के ही विधायक और नेता ये यहाँ तक कह चुके हैं कि निशांत अगर राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। तो निशांत का तो राजनीति में आना तय है, पार्टी के नेता भी मान रहे हैं और कार्यकर्ता भी मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज होली के दिन जिस तरह से निशांत सामने आए, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों के साथ होली खेली, वो उनकी ये लॉन्चिंग ही कह सकते हैं कि होली के मौके पर निशांत कुमार की राजनीतिक लॉन्चिंग हो गई है। भले औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि होली तो नीतीश कुमार हमेशा खेलते रहे हैं, कभी निशांत उनके आसपास भी नहीं दिखाई देते थे। ये पहला मौका है जब निशांत नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री आवास में सबको अबीर गुलाल लगाते हुए दिखे हैं। तो ये लॉन्चिंग ही मानी जा रही है। और जो पार्टी के नेता आए थे बहुत खुश थे कि भाई निशांत का परिचय कराया गया सबसे, मंत्रियों से, हाँ, मंत्रियों से, विधायकों से, पार्टी के नेताओं से। तो निशांत के नाम पर किसी को विरोध ही नहीं है। देखिए, जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू। तो निशांत ही उनकी जगह ले सकते हैं, नीतीश कुमार की जगह कोई और ले नहीं सकता है, पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है नहीं। तो निशांत मजबूरी है आज पार्टी के लिए। तो बीजेपी भी बहुत सहज दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार, अश्विनी चौबे का बयान आया, मिथिलेश तिवारी का बयान आया, बीजेपी चाहती है कि निशांत कुमार आगे आए। देखिए, बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि निशांत आगे आए। बीजेपी तो चाहती है कि भाई निशांत नहीं आगे आएंगे तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा। उसकी इच्छा रही है कि भाई कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। निशांत जी से और निशांत जी थे जी। क्या माने, आप मिले तो क्या बोले, शुभकामना दिया? शुभकामना दिया, हैप्पी होली बोला। आप चाहते हैं कि आए? एकदम चाहते हैं, हम लोग यहाँ युवा हैं और युवा की जरूरत भी है। बताइए, मिल के आ गए? मिले आप? अच्छा, मिले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बाद उसका ये सपना पूरा हो सकता था, लेकिन निशांत के आ जाने से उसका ये सपना अगले 15-20 साल फिर पेंडिंग में चला गया। तो लेकिन विरोध भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बिहार का चुनाव माइनस नीतीश से वो जीत नहीं सकती है। दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार की बहुत अहम भूमिका है। तो केंद्र में भी सरकार नीतीश कुमार के बलबूते ही चलाना है, बिहार में भी सरकार बनाना है तो नीतीश कुमार के बलबूते ही। तो कैसे बीजेपी विरोध कर देगी? और बीजेपी के नेता भी अब तो सहजता के साथ स्वीकार करने लगे हैं। अश्विनी चौबे तो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मिथिलेश तिवारी भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, दोनों कह रहे हैं मिथिलेश निशांत को सीएम बनाएंगे। बिल्कुल, अश्विनी चौबे ने कहा कि निशांत को सीएम बनाएंगे, क्या बुराई है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ये सच है। और मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि लगता है तेजस्वी यादव डर गए हैं निशांत का नाम सुनकर। तो अब बीजेपी को लगता है कि निशांत को रोका नहीं जा सकता है और बीजेपी सहजता के साथ इसको स्वीकार भी करेगी। और निशांत की औपचारिक लॉन्चिंग भले अभी नहीं हुई हो, लेकिन मानकर चलिए कि अनौपचारिक लॉन्चिंग आज होली के दिन उनकी हो गई है, राजनीति में आना उनका तय है।
तो औपचारिक लॉन्चिंग होनी बाकी है, अनौपचारिक लॉन्चिंग हो गई है, तो क्या अब माना जाए कि हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं जैसे कि चर्चा है निशांत कुमार? देखिए, नीतीश कुमार भी पहली बार हरनौत विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन पहली बार वो हार गए थे, दूसरी बार जीते और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और निशांत कुमार के गांव में गया था 1 साल पहले, तो 1 साल पहले से गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि निशांत को चुनाव लड़ाया जाए। और नीतीश कुमार के साथ जो काम करने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, सब यही कह रहे थे कि नीतीश जी अब आप राजनीति से संन्यास लीजिए, निशांत को आगे लाइए, निशांत आपसे भी ऊपर जाएगा। निशांत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है और कभी विवाद में नहीं रहे। अरे कोई भी नेता का बेटा कितना सरदर्द होता है नेता के लिए, लेकिन निशांत ने कभी अपने पिता के नाम पर बट्टा नहीं लगाया, कभी विवाद में नहीं रहे, शांत स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म से जुड़ाव है, तो अध्यात्म का राजनीति से जुड़ाव होना ये शुभ संकेत है। एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो अलग तरह की राजनीति करेगा, ठीक है ना, उकल छपट की राजनीति नहीं करेगा। तो उनके गांव के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके अपने सगे संबंधी भी मानते हैं कि निशांत नीतीश कुमार से अच्छा कर सकते हैं और पार्टी की भी मांग है, तो फिर क्यों रोका जाए निशांत को। और निशांत को कोई रोक थोड़े सकता है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, वो भले खुलेआम अपने बेटे को आगे न करें, लेकिन पार्टी तो कर ही सकती है ना भाई। तो चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अभी चुनाव को निशांत बनाम तेजस्वी बनाने की कोशिश नहीं होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषित किए बगैर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू की तरफ से निशांत को आगे किया जाएगा, निशांत मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और देखिए, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, सरकार चला सकती हैं, तो निशांत तो पढ़े लिखे युवा हैं और विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। अब उनके मुख्यमंत्री बनने से ये डर तो नहीं न है कि जंगल राज आ जाएगा, ये डर तो नहीं न है कि अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, ये डर नहीं न है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, तो निशांत के आने से किसी को डर नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। निशांत के आने से पार्टी के लोगों को भी डर नहीं है कि वो आएंगे तो तानाशाही करेंगे, ऐसा भी नहीं है स्वभाव। नहीं, तो अब जब निशांत आएंगे तो निशांत वर्सेस तेजस्वी तो होगा ना, कंपैरिजन तो शुरू होगा। तो आप कैसे देखते हैं निशांत वर्सेस तेजस्वी? चुनाव देखिए, निशांत और तेजस्वी में तुलना की जाएगी। देखिए, तेजस्वी के कंधे पर भार तो है, वो अपने माता पिता के राज का भार, क्योंकि उनके राज को जंगल राज की संज्ञा विपक्ष ने दी, हाई कोर्ट ने दी और विपक्ष उसी को मुद्दा बनाता है आज भी। नीतीश कुमार आज भी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, क्या होता था, घर से महिलाएं निकलती थी क्या। तो नीतीश कुमार का और एनडीए का मुद्दा तो वही है, लालू राबड़ी राज का जंगल राज। अब निशांत आ जाएंगे तो निशांत के खिलाफ तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा ना भाई। निशांत न कभी विवाद में रहे हैं, निशांत पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो परिवार को कभी आगे बढ़ाया नहीं। अब लालू जी, तेजस्वी जी कैसे आरोप लगाएंगे नीतीश कुमार पर कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका पूरा परिवार ही राजनीति में है? कोई नहीं लगा सकता। कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा नेता है जिसका बेटा राजनीति में नहीं है? कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं लाया राजनीति में, लेकिन उनके बेटे को कौन लाया राजनीति में? नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में उनके पार्टी का कोई नेता लाएगा, लाने की कोशिश चल रही है। और चर्चा ये है कि इसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं मनीष वर्मा, जो IAS अधिकारी हैं, अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं। उन्होंने BRS लेकर पार्टी ज्वाइन की है और वहीं लॉन्च कर रहे हैं निशांत को। अभी पार्टी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए होली का, शुभकामना का, उसमें उनकी तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर उन्हीं की है निशांत के बाद। तो मनीष वर्मा उनके मेंटर हैं, वो उनको राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, उनको सहयोग करेंगे सरकार चलाने में, पार्टी चलाने में। तो मुझे लगता है कि निशांत को कोई समस्या, अनुभव की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। पार्टी में तो नेता है ही, नीतीश कुमार भी मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं ना भाई। जब राजकाज से फ्री होंगे तो उनके पास तो बहुत समय होगा अपने बेटे को मार्गदर्शन देने के लिए। और मनीष वर्मा बहुत IAS अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं। उनको ये जिम्मेवारी दी गई है जो सूत्र बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि निशांत कुमार की आज होली के दिन अनौपचारिक रूप से लॉन्चिंग हो चुकी है। अब चुनाव में भी निशांत अहम भूमिका निभाएंगे, चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव लड़ेंगे तब तो उनका मुख्यमंत्री बनना भी तय है, ये भी जान लीजिए।
हरनौत से चुनाव लड़ेंगे निशांत तो कौन हराएगा उनको? आज की तारीख में कोई हरा नहीं सकता। और चुनाव जीत जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? तो निशांत अगर चुनाव लड़ते हैं तो मानकर चलिए कि अगला मुख्यमंत्री निशांत ही होंगे, ये तय है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, केवल पार्टी का प्रचार करते हैं, क्योंकि देखिए पहली बार निशांत मीडिया के सामने आ रहे हैं, कभी मीडिया के सामने नहीं आए। हम लोग तो 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, निशांत को कभी कभार उनकी माता के जयंती पर ही देखा है, नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक रूप से कहीं नज़र ही नहीं आए। अब वो तो मीडिया से गाहे बगाहे मिल रहे हैं, अपने पिता के लिए अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि भाई वोट दीजिए, मेरे पिता ने अच्छा काम किया है, उनको एक और मौका दीजिए, सीटों की संख्या बढ़ाइए। वो बीजेपी से भी कह रहे हैं, एनडीए से भी कह रहे हैं कि भाई उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। तो निशांत तो पॉलिटिकली एक्टिवेट हो चुके हैं, अब केवल ऐलान भर बाकी है। और आज होली के दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में निशांत आगे आए, होली खेले पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों के साथ, मानकर चलिए कि उनके अनौपचारिक लॉन्चिंग हो चुकी है। निशांत का राजनीति में आना 100% तय हो गया। तो निशांत कुमार की अनौपचारिक लॉन्चिंग आज हो चुकी है। आज निशांत कुमार को जिस तरह से मंत्रियों से मिलवाया गया, उन्होंने मंत्रियों के साथ अबीर गुलाल खेला, उससे यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने भी अब मन बना लिया है निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने का। अब इसका औपचारिक ऐलान कब होता है इसका हमें भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हरनौत से जैसी कि चर्चा है निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनका सीएम बनना भी तय होगा। तो इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं, इसमें जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे।